बांग्लादेश होश में आओ, भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश में निरीह निरपराध हिंदुओं के साथ हो रहा है। उन छोटे छोटे बच्चों को पत्थर शिलाओं पर पटक पटक कर मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या से संदेश दिया जा रहा है कि आप कार्यवाही कीजिए। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हमारे हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं। यहाँ बहुत बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर भी किया जाए। नहीं करेंगे तो एक भी अपने पाँव से जाने लायक नहीं बचेंगे। ये कार्यवाही होनी चाहिए। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है जिनका कोई अपराध नहीं है। खालिदा जिया का उनका अपना झगड़ा होगा, वो लड़ें, लेकिन हम निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ जो हो रहा है इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को रोकना पड़ेगा। गृह मंत्री जी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इस पर कार्यवाही करें, सख्त कार्यवाही करें। बिना कार्यवाही के उनको फुर्सत नहीं है। हम लोग भी शांति से बैठेंगे नहीं, इसलिए ये कार्यवाही है जो हो रही है। इस कार्यवाही से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। सख्ती किया जाए, और नहीं तो बांग्लादेश तो मात्र 10-12 करोड़ का राष्ट्र है। इतने में तो भारत की सेना एक बार पहुंच जाए तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये गृह मंत्री जी से अपेक्षा है। मेरा निवेदन है कि कार्यवाही सख्त हो, सख्त कार्यवाही हो। शाहीन बाग और कश्मीर मुद्दे पे लोग आवाज उठाते थे, हाँ, लेकिन अब किसी के कंठ नहीं फूट रहे हैं। नहीं देखिए, क्या कहना विपक्ष तो वहीं से मिला हुआ है। विपक्ष क्या है? राहुल गांधी इटालियन, अखिलेश यादव वो मुस्लिमों का शब्द खराब निकले, मूत्र पीने वाला व्यक्ति, वो बोलेगा। वो लालू भालू कचालू वालू बोलेंगे। वो ममता जो क्या कहें, असभ्य भाषा निकलती है। वो ममता जिसका नाम तो ममता है, पर असल में वो सुरपड़खा से भी गई गुजरी है। तो इन लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? कौन बोलेगा? खड़गे बोलेगा? अब कोई नहीं बोलेंगे। हिंदुओं के लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रधानमंत्री हैं। और एक बात और बता दें, अगर इस तरह कार्यवाही जो विपक्षी करते हैं ना, कि जब मुस्लिम का मामला आता है तो उनकी नानी माई सब मर जाती हैं, वो नहीं बोलते हैं, ये गलत है। और आगे भविष्य में वो हमारे जो गए हैं वो सब बैकवर्ड क्लास के हिंदू हैं, पिछड़ी जात के हिंदू हैं। अब इनका जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का लंबी नाक वाले का जो भाषण था, ये हमने पीडीए बनाया है, अब कहाँ गया? सब मारे तो उसमें दलित गए ना, पिछड़ी जात के लोग गए। अब पीडीए कहाँ है? कहाँ है राहुल गांधी का वो स्वान भौंक जो कुत्ते की तरह भौंकते थे कि हम अलग अलग जाति की गणना कराएंगे? अब कराओ ना जाति की गणना, जाओ बांग्लादेश में। मैं बता रहा हूँ, ये अगर बांग्लादेशियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो ये प्रियंका को, ममता को, सबको ले जाएंगे, अपनी पत्नियाँ बनाएंगे, और राहुल गांधी बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश को भी अपनी बेटी बचाना पड़ेगा, अपनी पत्नी बचाना पड़ेगा। इस देश के राजनीतिज्ञों को अपनी बहन बेटी बचानी पड़ेगी, इसलिए कार्यवाही करनी पड़ेगी और विपक्ष को बोलना पड़ेगा। बिना बोले काम नहीं चलेगा। एक ऐसा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मीडिया हमेशा वो तो कहता था, कार सेवकों को आतंकवादी कहता था। हमने तोड़ तो दिया, क्या उखाड़ लिया विदेशी मीडिया ने? क्या उखाड़ेंगे हम? उनके समाज के कुछ लोग हैं जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ऐसा रहे हैं, ये देश के परम शत्रु हैं। वो नमाजवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं, जिनके पुरखों ने देश के लिए कोई काम नहीं किया है। ये काम करने वाले लोग हैं जो देश के लिए बोलते हैं। ये अपेक्षा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। आइए त्यागी जी, तुरंत मार्च निकला था। हमारे बीच त्यागी जी हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया। अत्याचार हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और हम लोग तो भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार और जो वहाँ अल्पसंख्यक मात्रा में है उनके साथ जो हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। हमारी भारत सरकार और हमारे हिंदू संगठन और धर्माचार इसके लिए कृत संकल्पित हैं। इस पर कोई कार्रवाई हो, बांग्लादेश सरकार इस पर कोई मतलब हमारे हिंदुओं को सुरक्षित हो
भारत में पहुंचाने का करें या वहाँ भी सुरक्षा प्रदान करें और भारत सरकार भी इस पर संज्ञान ले। हम सभी लोग इस पर ज्ञापन दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बांग्लादेश तक कूच भी करेंगे। हम सभी लोग इस समर्थ हैं कि अपने बंधुओं को बचाने का, उनको संरक्षण देने को, उनको सुरक्षा देने की ताकत भारत के हिंदुओं में, भारत के धर्माचार्यों में है। हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। जिस दिन सरकार फेल हो जाएगी, जिस दिन सब लोग फेल हो जाएंगे, उस दिन हम लोग स्वयं बांग्लादेश कूच करेंगे और अपने बंधुओं को बचाएंगे और उनको लेकर के आएंगे।